तो लीजिए गाइस, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और फैंटेसी शो। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आस्था। आस्था, एक बार फैंस को बताइए, इतनी सारी टीम्स बनाकर आप कितने इनाम जीत चुकी हैं? बहुत ज़्यादा अंश, मतलब जो बैंक अकाउंट है ना वो धीरे धीरे भरता ही जा रहा है, क्योंकि जो भी टीम्स हम यहाँ बनाते हैं वही टीम्स मैं सेम ड्रीम 11 पे लगाती हूँ। और देख लीजिए हम कितने सारे पॉइंट्स जीत रहे हैं। किसी मैच में 900, किसी में 1000, इवन तो हम 1100 तक टच कर चुके हैं। और इसी वजह से ना मतलब मेरा बैंक अकाउंट तो ना फुल होता जा रहा है। तो आप भी इन टीम्स को बनाइए, लगाइए, पॉइंट्स जीतिए और बहुत सारे पैसे मेरी तरह कमाइए। तो देखिए, आस्था की तरह अगर आपको भी पैसे जीतने हैं और बहुत सारे इनाम्स जीतने हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज इसी के साथ अगले मैच की बात करेंगे, जो कि होगा वर्ल्ड कप का 27वां मुकाबला, जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। आस्था, दो ऐसी टीम्स हैं जो कि बहुत अच्छी दिख रही हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन पिछले मैचेस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जीत चुकी है और न्यूजीलैंड आएगी इंडिया से हारने के बाद। तो किसके पास होगा इस मैच में मोमेंटम? देखिए अंश, मोमेंटम दोनों ही टीम्स के पास है। अगर न्यूजीलैंड इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही थी और अगर एक मैच हार भी गई तो उसमें ज़्यादा कोई मोमेंटम लूज़ नहीं करेगी, क्योंकि जो प्लेयर्स की फॉर्म है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही फिनोमिनल है। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की साइड मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे भारी पड़ेगी, क्योंकि सारे प्लेयर्स का मोमेंटम वापस आया। आप डेविड वार्नर की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, तो हो सकता है बस एक थोड़ा सा एज हायर हो। बट न्यूजीलैंड टेबल टॉप कर रही थी, सिर्फ भारत से ही मैच हारी है, बाकी अपने सारे मैचेस बड़े मार्जिन से जीती है। तो बिल्कुल देखिए, आस्था ने कह दिया है कांटे की टक्कर वाला मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों इक्वली कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं। बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है। लेकिन अगर एक बार पिच की भी बात कर लें तो ये मैच खेला जाएगा धर्मशाला के HPACA स्टेडियम में। तो आस्था, एक बार पिच पर अगर नजर डालें तो किस तरह की पिच रहेगी और किसको सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती है? देखिए अंश, अगर मैं पिच की बात करूं तो मतलब फ्लैट पिच है और यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली तो रहता ही है। विश्व कप के सारे मैचेस में रनों की बरसात तो हो ही रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बॉलर्स को कब कब हेल्प मिल रही है। तो फर्स्ट इनिंग्स में जो है ना वहाँ पे पेसर्स बहुत ज़्यादा एक्शन में दिखने वाले हैं, सीमर्स को बहुत हेल्प है। और ऑन द सेकेंड इनिंग्स वहाँ पे स्पिनर्स एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुरानी होती रहेगी वैसे वैसे स्पिनर्स का जो रोल है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, आस्था ने कह दिया है कि पेसर्स के लिए ये मददगार पिच है और एक से एक पेसर्स दिखेंगे। एक तरफ मिचेल स्टार्क होंगे, जॉश हेजलवुड होंगे, दूसरी तरफ मैट हेनरी होंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे। एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन आस्था, आपने कहा कि यहाँ पर रनों की बरसात होगी, तो एक बार वेदर अपडेट भी देख ले कि कहीं नॉर्मल वाली जो एक्चुअल वाली बरसात है वो तो नहीं आ जाएगी इस मैच में? नहीं अंश, फॉर्चुनेटली मतलब धर्मशाला का मैदान है तो बरसात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ह्यूमिडिटी थोड़ी 43% है और जो टेम्परेचर है ना वो भी बहुत ही बढ़िया है। ठंडा टेम्परेचर रहने वाला है, 18 से 20 डिग्री। बारिश बिल्कुल नहीं है, मैच नहीं धुलेगा। फैंस बहुत ही आराम से ना दोनों ही टीम्स का मैच ऐसे मजे में एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, बहुत मजे से एंजॉय करने वाले हैं फैंस। अगर आप इन दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम के फैन हैं तो जरूर जाएं धर्मशाला। इतना ब्यूटीफुल सा ग्राउंड है। हमने देखा था इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में, हमारी टीम कवर भी करने गई थी वो मैच और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। अब चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, क्योंकि एक टीम यहाँ पर जीत के पहुंची है, एक टीम हार के पहुंची है, तो कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। आस्था, सबसे पहले न्यूजीलैंड टीम की बात कर लें। बिल्कुल अंश, तो अगर मैं न्यूजीलैंड की टीम की बात करूं तो उसकी प्रोबेबल 11 कुछ इस तरीके की दिख रही है, जिसमें है हमारे पास डेविन कॉनवे, विल यंग, रचिन रविंद्रा, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन। तो लीजिए गाइस, ये होगी न्यूजीलैंड टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब एक बार नजर डाल लेते हैं उनके ओपोनेंट्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, क्योंकि अब तक ये टीम 3 मैचेस लगातार जीत चुकी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये टीम कोई बदलाव करे। ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे ऑब्वियसली फिर से डेविड वार्नर, जो कि दूसरा होम भी माना जाता है उनका इंडिया में, ये जनता इतना प्यार करती है उनको। उनके साथ आएंगे मिचेल मार्श, उसके बाद स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जॉस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और उसके बाद आएंगे स्पिनर जो कि होंगे एडम ज़ेम्पा। कुछ इस तरह की हो सकती है दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारा CG फैंटेसी शो चैनल, क्योंकि सारी टीमों की जो एनालिसिस है, फेस्ट फैंटेसी टीम्स है, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जहां टॉस के बाद की सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी और हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो भी टेलीग्राम पर ही आपको मिलने वाली है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और सारी खबरों के लिए क्रिकेट ज्ञान को सारे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए आस्था, ये बजर किस बात का इशारा कर रहा है ये तो आप ही बताएंगी। बिल्कुल, मतलब अब हमारा टाइम हो चुका है कि हमने जो फैंटेसी 11 बेस्ट फैंटेसी 11 जो बनाई है, जिससे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं ना, चलिए आइए अंश वो बनाते हैं। चलिए गाइस, अब बना लेते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। आस्था, सबसे पहले कौन सा प्लेयर?
देखिए, सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी स्पिनर्स के साथ, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि उनको असिस्टेंस है सेकंड इनिंग्स में। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं एडम जैम्पा, जो कि टेबल भी टॉप कर रहे हैं, 13 विकेट्स वो चटका चुके हैं इस विश्व कप में। तो इस टीम से भी वो हमें बहुत सारे पॉइंट्स जिता सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट जिता सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे गेंदबाज की, जो कि होंगे ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि धर्मशाला में हमने देखा है नई बॉल से स्विंग मिलता है गेंदबाजों को, और अगर स्विंग मिलता है तो इनसे बेहतर कौन कराना जानता है स्विंग। आज की वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट स्विंग गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट। इनको टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहले न्यूजीलैंड खासतौर पर गेंदबाजी करती है तो बहुत सारे विकेट्स नई बॉल से आस्था चटकाते हुए दिख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ मैं तीसरे जो हमारे प्लेयर है वो लेना चाहूँगी मिचेल सैंटनर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस विश्व कप में जो स्पिनर्स डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। चाहे आप कुलदीप देख लीजिए, सैंटनर देख लीजिए, जैम्पा देख लीजिए, और सैंटनर जो है वो भी सेकंड नंबर पर है, क्योंकि उन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं अभी तक। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है, और मुझे लगता है यहाँ पे भी वो 2 से 3 विकेट्स ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, इन दोनों टीम्स का मैच है, आपको याद होगा 2015 का वर्ल्ड कप का वो मैच। मिचेल स्टार्क का नाम आपके दिमाग में जरूर आएगा, क्योंकि यही टीम थी और मिचेल स्टार्क ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया था इस टीम को। नई बॉल के बेस्ट बॉलर जैसे ट्रेंट बोल्ट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क है। अब तक उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा है मिचेल स्टार्क की ओर से, लेकिन वर्ल्ड कप का स्टेज है, मिचेल स्टार्क हमेशा विकेट चटकाते हैं और पुरानी बॉल से भी डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को आउट कर सकते हैं इस मैच में भी। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर को आउट करने की बात तो फिर मैट हेनरी कहाँ ही पीछे रहेंगे। इन्होंने भी अभी तक बीच में थोड़े थोड़े मैचेस में इनके जैसे विकेट्स नहीं आए हैं, लेकिन एक 3 विकेट्स इनके नाम है, और जो भी टफ मैच आता है वहाँ पे अंश बहुत ज़्यादा अच्छे विकेट्स ले लेते हैं। 3 विकेट्स भी लिए हैं, एक मैच में 4 विकेट्स भी लिए हैं, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बड़ा मैच है, तो वहाँ पे भी चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले, ताकि उनकी जो जीत है वो पक्की हो सके। बिल्कुल, तो चलिए देखिए, इतने सारे गेंदबाजों को हमने टीम में शामिल कर लिया है। अब एक ऑलराउंडर की भी बात कर लेते हैं, जो कि होंगे ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच के बाद तो पूरी दुनिया इनका नाम जान चुकी होगी, जो नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी है इन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास की। पिछले मुकाबले में सिर्फ 40 गेंदों पे शतक पूरा किया था। और भूले ना, ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ऑफ स्पिन भी करते हुए दिख सकते हैं। तो धर्मशाला की पिच पर ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे अगर आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बनाना चाहें तो। बिल्कुल, और अगले ही प्लेयर की जो मैं बात करने चाह रही हूँ वो है जॉश हेजलवुड। मतलब बहुत ही बेहतरीन स्विंग, स्पीड, जितनी भी लाइन लेंथ, मतलब मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया की साइड से एज एन परफेक्ट बॉलर के तौर पे मैं जॉश हेजलवुड को देखती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी किसी मैच में विकेट्स नहीं लेते, बट जब भी टीम को ज़रूरत होती है या फिर कोई भी बड़ी पार्टनरशिप तोड़नी होती है तो जॉश हेजलवुड एक बहुत ही फेमस नाम है। अभी तक इस विश्व कप में करते आए हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ओडीआई विकेट टेकर्स में। तो इसलिए हमने अपनी टीम में जॉश हेजलवुड को भी रखा है। तो आप भी उन्हें अपनी टीम में रखिए, क्योंकि हमें चाहिए पॉइंट्स। बिल्कुल पॉइंट चाहिए। और देखिए, फैन सोच रहे होंगे इतने सारे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स आ चुके हैं, अब सिर्फ बल्लेबाजों की बात करेंगे। और सबसे पहले नाम आएगा न्यूजीलैंड के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर, इस टाइम कप्तानी भी कर रहे हैं इस टीम की, टॉम लेथम का। केन विलियमसन की एब्सेंस में अब तक बैटिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन ये टीम इतना अच्छा खेली है कि ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं टॉम लेथम को। लेकिन इस मैच में सामने एक बहुत अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया, और धर्मशाला का मैदान जाना जाता है कि शुरुआत में स्विंग मिलती है, तो अगर जल्दी अगर विकेट्स गिरते हैं, ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है, तो टॉम लेथम जरूर विकेट पर रुक सकते हैं, एक लंबी पारी खेल सकते हैं। और अगर ये 50 ओवर्स तक टिके रहते हैं तो जरूर एक बड़ी पारी इस मैच में टॉम लेथम के बल्ले से आ सकती है। बिल्कुल, टॉम लेथम के बल्ले से और डेविड वार्नर के बल्ले से बड़ी पारी आ चुकी है, जो कि मैं इस मैच में भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक और बड़ी पारी आए, क्योंकि शतक जड़ चुके हैं। और जो कमबैक हम डेविड वार्नर का जो कमबैक देखना चाह रहे थे इस विश्व कप में, वो कर चुके हैं। धर्मशाला का मैदान और डेविड वार्नर इंडिया की पिचेस सेकंड होम कहा जाता है, और इतने ज़्यादा अच्छे से इंडिया की पिचेस को जानते हैं कि कहाँ बॉल स्विंग करेगी, कहाँ टर्न करेगी, क्या क्या शॉट्स हैं। तो मुझे लगता है इस मैच में भी डेविड वार्नर एक और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अंश की बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सारा रन्स बना सकते हैं यहाँ पर डेविड वार्नर। तो ये तो हो गए हमारे आज के 9 प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं आस्था 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, और सबसे पहले आ रहे हैं हमारे वाइस कैप्टन यानी कि डेवन कॉनवे। न्यूजीलैंड टीम के लिए केन विलियमसन की एब्सेंस में अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस टीम को संभाला है तो वो होंगे डेवन कॉनवे। जरूर पिछले कुछ 2-3 मैचेस से इनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले ही मैच में एक बड़ी पारी आई थी डेवन कॉनवे के बल्ले से, और जरूर ईगर होंगे कि ये जो स्टार्ट्स मिल रही हैं उनको, जिनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मैच में, ना
सिर्फ कन्वर्ट करें बल्कि एक अच्छी शुरुआत दें, क्योंकि अगर आपने वो जो अर्ली फेज है उसको निकाल लिया तो उसके बाद बहुत सारे रन बनते हुए दिखेंगे आपको डेवन कॉनवे के बल्ले से। बिल्कुल, आपने वाइस कैप्टन की बात करी अंश, और अब मैं दिखाना चाहूंगी जो कैप्टन है हमारे स्टीव स्मिथ, मतलब लोगों को डाउट ही नहीं है क्योंकि जितने क्लास ये बल्लेबाज हैं और जिस हिसाब से इन्होंने अर्धशतक जड़ा है पिछले मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो फॉर्म है, वो जो डिपेंडेबल या फिर जो वो मार्वेलस एस्टॉनिशिंग स्टीव स्मिथ जो है उनकी वापसी हो चुकी है और इस मैच में जाने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे विश्व कप वो खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। और जब न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम सामने आती है तो मुझे लगता है अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आता है, इसीलिए हमने उन्हें कैप्टन बनाया है क्योंकि कमबैक कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है और जानते हैं कि पिच कैसी है। तो आप इन्हें अपने टीम में कैप्टन बनाइए, जरूर बनाइए, कैप्टन बनाइए इनको, वाइस कैप्टन बनाइए कॉनवे को। और एक बार पूरी टीम का अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो कप्तान होंगे डेफिनेटली स्टीव स्मिथ, वाइस कैप्टन डेवन कॉनवे, उसके बाद डेविड वार्नर, टॉम लेथम, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, मैट हेनरी, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ेम्पा, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंडनर। तो कुछ इस तरह की होगी हमारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुकाबले की फैंटेसी टीम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां टॉस के बाद की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, कोई चेंजेस हमारी इस टीम में होंगे वो भी देखने को मिलेंगे और उसके अलावा हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही मिलेगी। तो हमारे सारे चैनल्स को फॉलो कर लें और उसके अलावा फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैच के साथ। तब तक के लिए बने रहें क्रिकेट ज्ञान के साथ।